आपको बता दें कि ये फिफ्थ जनरेशन का विमान जो कि टर्की ने तैयार किया था, लेकिन खास बात यह है कि टर्की से ये विमान अब पाकिस्तान लेने की कोशिश में है। वो पहले ही चाइना से कुछ ऐसे फिफ्थ जनरेशन विमान की मांग कर चुका है और अब टर्की और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हो सकती है, जिसमें मैंने बताया था कि चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर 4 साल में उड़ा दिया। 4 साल में मतलब ड्राइंग बोर्ड पे 4 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था और 4 साल में वो फ्लाई कर रहा है, तो टर्की की तारीफ करनी होगी कि उनका जो कान एयरक्राफ्ट है, KAAN उसका स्पेलिंग है, कान एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाई कर गया। लेकिन आज की खबर तो ये है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। पाकिस्तान ने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोतों की खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान खरीदना चाहता है कान फाइटर जेट। दोस्तों आप कह रहे होंगे कि अब हमारे पास J-35 भी आ गया है तो कान की क्या जरूरत है। दोस्तों हमारे पास आपको पता है शुरू से ही अमेरिकन टेक्नोलॉजी रही है। F-16 हमारे पायलट उड़ाते रहे हैं, लेकिन अभी शिफ्ट आया है चाइना की तरफ। तो हमारे जो पायलट हैं वो अभी भी तबाही के F-16 उड़ा देते हैं और दोस्तों उनसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि जो कोई भी नहीं कर सकता, इवन के अमेरिकन पायलट भी नहीं कर सकते। तो अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान उसी अमेरिकन टेक्नोलॉजी के नए हथियार खरीद रहा है और वो भी तुर्की से। आपको पता है तुर्की नेटो का मेंबर है और जो उसने कान फाइटर जेट बनाया है दोस्तों वो अमेरिका के ही तर्ज का बनाया है और अमेरिकन ही एक तरह से आप समझिए कि टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है। तो पाकिस्तान उसे इसलिए खरीद रहा है कि हमारे पास F-16 का एक नया वेरिएंट वो भी 5th जनरेशन में आ जाएगा। उससे तो हम दोस्तों ऐसे करतब दिखा सकते हैं कि जो कोई भी सोच ही नहीं सकता। हमारे पास अगर 40 के करीब J-35 आ जाते हैं और फिर ये समझे कि F-16 का नया वेरिएंट कान आ जाता है तो फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी हद तक ताकतवर हो जाएगी। हमारे जो F-16 अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो हमारे पास उन्हीं पायलट्स को आगे देने के लिए कान फाइटर जेट होंगे और हमारा नया स्क्वाड्रन भी दोस्तों तैयार हो रहा है जो J-35 उड़ाएगा। और इससे भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है। आपको पता है कि भारत के पास कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है और पाकिस्तान को वो दोस्तों दूसरे तरीकों से हराने की कोशिश करता है। वो अफगानिस्तान में आता है, अशरफ गनी की हुकूमत को खरीदता है और आप देखिए कि अपने आप को मुसलमान और दोस्तों शरीयत नाफिज करने वाले तालिबान भी भारत के आगे पैसे के लिए नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और दोस्तों वो पैसे लेकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है कि लोग समझ रहे थे कि ये बड़े नेक लोग हैं, लेकिन अभी इनकी असलियत पता चली है कि इनके दिल में ही वही राम कृष्णा और दोस्तों वही लोग बसते हैं जिनकी ये पहले पूजा करते थे और अब फिर उन्हीं के पास ये चले गए हैं। इन्होंने नाम खराब कर दिया है महमूद गजनवी के, गौरी का और दोस्तों जितने भी बड़े बड़े जर्नल गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, उनका इन तालिबानों ने नाम बदनाम कर दिया है और अब ये कह रहे हैं कि हम उनके बेटे भेजेंगे। अगर उनके बेटे काफिर हो गए हैं या फिर उन्होंने दीन को भेज दिया है तो वो कहाँ हमारे सामने ठहर पाएंगे। पहले भी हमने मदद की तो आपको रूस से आजादी दिलवा कर दी, तो आपको हमने वहाँ पर बिठाया, अमेरिका को भगाया और आपको बिठाया, लेकिन आपने हमें ही उल्टा इल्जामदार बना दिया और हमारे दुश्मनों से जा मिले। तो आपको भी बड़ा ही अच्छा सबक मिल जाएगा। अलबत्ता दोस्तों कान फाइटर जेट्स के आने से भारत में बड़ा ही कोराम मचा हुआ है। आपको सुनाते हैं, आगे भी मुलाहिजा करें। एक सीक्रेट डील हुई है पाकिस्तान और टर्की। हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और कान जो ये फाइटर जेट है इसकी सप्लाई अब टर्की पाकिस्तान को खरीदेगा। आशीष दीक्षित इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार जो रक्षा समझौते हैं हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच मजबूत हो रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई डील होने जा रही है टर्की और पाकिस्तान के बीच। अब नई पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है पाकिस्तान। देखिए 5th जनरेशन को समझना होगा फाइटर जेट के बारे में। 1940 से 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन थी, 1950 से 60 के बीच में सेकेंड जनरेशन थी जिसमें मिग मिराज वगैरह आते हैं, 60 से 70 के बीच में थर्ड जनरेशन थी
और 70 के बाद अभी तक की 90 तक 4th जनरेशन थी, और उसके बाद अभी 4.5 जनरेशन चल रही है। हर देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लगभग मोटा माटी हर देश 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि टर्की जो है अपने आप में एक ऐसा देश बन गया है कि जिसने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और फरवरी में इसी साल, माफ कीजिएगा 2000 में, अभी जनवरी चल रहा है, माफ कीजिएगा 2024 में फरवरी में कान का सफल परीक्षण किया है, मतलब कि सफल उड़ाया, फ्लाइंग की है टर्की ने। और उसमें अर्दोगन भी बैठे हुए थे, वो थम्स अप कर रहे थे। 2 जहाज टर्की ने बना लिए हैं कान के। अब ये कहा जा रहा है कि टर्की का एक एरोस्पेस कंपनी जो है वो इस्लामाबाद में भी है। कहा जा रहा है कि टर्की पाकिस्तान से डील कर रहा है, 2032 तक 100 कान एयरक्राफ्ट होंगे 5th जनरेशन के। आपको मैं बताऊं 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनमें अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और F-15, F-35 लाइटर जो भारत भी बना रहा है। कहा जा रहा है 2027 तक भारत अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान बना लेगा। चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन, J-31, ये चाइना के पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास सुखोई 57 फॉल्कन, ये रशिया के पास है। तो ये चंद देश हैं, जैसे चाइना है, टर्की है, अमेरिका है, रशिया है, यही 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाए हुए। कान अब टर्की ने बना लिया है, तो बहुत बड़ी बात है कि टर्की ने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और अगर पाकिस्तान में डील होती है, पाकिस्तान और टर्की के बीच ये मुकम्मल होती है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रही बात कान की, तो मैं कान की खास बात बता दूं, कान की F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है उससे तुलना होती है, तो F-35 जो है उसमें एक ही इंजन है, जबकि कान में 2 इंजन लगे हुए हैं। 2 इंजन कान में लगे हुए, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का बताया जा रहा है। इसके अलावा कान जो है 2028 तक कान जो है और फाइटर जेट बना लेगा। 20 कान फाइटर जेट टर्की 2028 तक बनाने का टारगेट उसने किया हुआ है, और 2032 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 फाइटर जेट कान बना लेगा, कान के टर्की बना लेगा। तमाम वो खूबियां हैं इस फाइटर जेट में, जैसे 10 जो इसका जब इसको उड़ाया गया टर्की में फरवरी में, तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये फाइटर जेट उड़ा, और 230 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से 14 मिनट तक हवा में इसने अपना करतब दिखाया। मल्टी रोल ये फाइटर जेट है। तमाम खूबियां हैं इस फाइटर जेट में, और ये सीधी टक्कर है क्योंकि टर्की नाटो देश में शामिल है, तो तमाम टेक्नोलॉजी जो है आपस में आदान प्रदान होती है। तमाम सेना जब एक साथ पहुंचती है, कहीं लड़ती है, तो बातचीत होती है। टर्की इस मिशन में कामयाब हो गया है। भारत भी, HAL भी बेंगलुरु में जो है HAL ने भी F-35 लाइटनिंग जो एयरक्राफ्ट है बनाने की बात कही। 2027 तक भारत का भी दावा किया जा रहा है कि भारत का भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन जाएगा। राफेल भारत के पास है, लेकिन ये राफेल 4.5 जनरेशन का है। रोहित, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये 5th जनरेशन का विमान जो कि टर्की ने तैयार किया था, लेकिन खास बात यह है कि टर्की से ये विमान अब पाकिस्तान लेने की कोशिश में है। वो पहले ही चाइना से कुछ ऐसे 5th जनरेशन विमान की मांग कर चुका है, और अब टर्की और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान चाहता है कि उसे टर्की ये 5th जनरेशन का कान विमान सप्लाई